जैसा कि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें x या y का मान निकालना होता है किसी एक समीकरण से, और वो मान हमें किसी दूसरी समीकरण में रखना होता है। जैसे इससे निकालते हैं, हम x का मान निकालते हैं, तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं हमसे, तो x + y = 14, तो हमें केवल x का मान निकालना है, तो y को ले जाएंगे उधर, 14 - y। तो x का मान है लेकिन y के पदों में, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ये मान उठा के दूसरी समीकरण में रखना है, और दूसरी समीकरण हमारे पास ये है, ये हमने मानी। तो यहाँ से हम x का मान, ठीक है स्टूडेंट, x1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। यहाँ से x मान है हमारे पास 14 - y, तो रखते हैं इसमें, इसके स्थान पर रखना हमें 14 - y, तो रखेंगे 14 - y, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये y माइनस का y यहाँ पर है, और बराबर 4, ठीक है स्टूडेंट। इतना करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट को हटाना है, तो ये क्या होगा, 14 - y आ जाएगा, और ये माइनस का y बराबर 4। अब देखिए स्टूडेंट, हमें y का मान मिल जाएगा यहाँ से, तो -y कितने हो गए, -2y जुड़ जाएंगे। अब ये 14 हमारा उधर पहुँच जाएगा दूसरी साइड में, बराबर के इधर, तो 4 - 14, ठीक। तो -2y = क्या बचा हमारे पास, -10। 14 में से प्लस के 4 गए, तो माइनस के 10 बचे। अब दोनों तरफ माइनस है स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल होता है। अब ये 2 है मल्टीप्लाई में y के, तो दूसरी तरफ किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो 10/2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ बचेगा y। अब ये 2 से 10 कटेगा 5 टाइम, तो y = 5। तो ये आया हमारे पास y = 5। अब ये सिंगल वैल्यू आ गई, y = 5। अगर जैसा हमने यहाँ पे करा है, इसके लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और समीकरण 1 में रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद, पहले तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फिर इसके नीचे y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो इसको अगर हम समीकरण 3 मान लें, तो यहाँ से हम y की वैल्यू किसमें रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर y का मान रखने पर y की वैल्यू कितनी है हमारे 5, तो x बराबर 14 - 5, ठीक है स्टूडेंट। तो 14 में से 5 कितने निकल जाए हमारे पास, 9, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास। तो स्टूडेंट हमसे इसमें यही बोला है कि इसने x और y के मान पूछे, लेकिन प्रतिस्थापन मतलब कि एक समीकरण से हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और वो x और या तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y की पदम होगी, और y की वैल्यू निकालेंगे तो x की पदम होगी, और वो उठाकर दूसरे समीकरण में रखनी है। उसके बाद हमें x और y की वैल्यू, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, s - t = 3, और ये इसके समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम, और इसको सेकंड, तो s/3 और t/2 बराबर ये, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपको दिक्कत होगी, तो हमें क्या करना है, 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। कितना आएगा, 2 × 2 और 3 × 3, ठीक। तो 2 × 3 आ गया हमारे पास 6, तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट में, तो ये सिंपल समीकरण निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6s/3 + 60/2 बराबर 6 × 36, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 से कितने बार आएगा, 2 बार, और ये 2 से 3 बार, और ये हमारे पास है। तो 2s + 3t बराबर 6 × 36, तो ये समीकरण पर थर्ड मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम किसी s या t की वैल्यू निकालते हैं और फिर करते हैं इससे आगे। तो s बराबर यहाँ से निकालेंगे 3, ये t इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगा हमारे पास, 3 + t, s की वैल्यू लिखेंगे t के पदों में, ठीक है। तो t का मान समीकरण सेकंड में नहीं, यहाँ पर थर्ड में रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर थर्ड समीकरण ये रखते हैं। तो क्या आएगा, s की वैल्यू इसमें लग जाएगी थर्ड में, थर्ड समीकरण ये हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 + 2, 3 + t, ठीक, ये प्लस 3t बराबर 36, ये है हमारे पास। तो स्टूडेंट 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 × 3 = 6,
और 2 मिनट टी में होते 2t हो जाएगा और प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है स्टूडेंट, तो t और t कितने जुड़ जाएंगे, 2t और प्लस 3t कितना होगा 5t और 6 उधर चल जाएगा 36, ये 6 माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 5t इक्वल टू कितना आ गया 30, 36 में 6 के तो 30। अब t इक्वल टू 30, ये मल्टीप्लाई में t के तो ये डिवाइड में जाएगा, 5 6 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है स्टूडेंट, अब t का मान हमें कौन सी रखना है, किसी भी समीकरण रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, तो किस में रखें हम, समीकरण थर्ड में रख देते हैं। ठीक है, थर्ड में रखते हैं, तो 2s प्लस 3 डायरेक्टली क्योंकि सिंगल वैल्यू है हमारे पास बराबर 36, तो 2s 6 या 18, ठीक, बराबर 36, 2s इक्वल टू 18 उधर जाएगा, 36 माइनस 18 हो जाएगा, 2s इक्वल टू 36 में 18 जाएगा तो 36 18 बचा हमारे पास, तो s इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में है s के, तो ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये डिवाइड में जाएगा 18/2। ठीक है, तो 18 2 से 9 बार कट गया, तो s इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का थर्ड है, अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट अगर हम x लेंगे इधर तो हमें 3 डिवाइड में करना पड़ेगा फिर बाद में, इससे बढ़िया y को इधर रखें, बाकी सबको ले जाएँ उधर, तो ये हमारे पास -3x हो जाएगा। ठीक, अब ये y हमारा माइनस में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसके चिन्ह बदलते सारे, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो इसका समीकरण नंबर सेकंड नाम देते हैं, वो थर्ड, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट है हमारे पास और ये सेकंड। ठीक, अब हमें क्या करना, y का मान किस में रखना है, समीकरण सेकंड में रखते हैं, समीकरण सेकंड है हमारे पास ये, तो 9x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से 3x माइनस 3, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसे और बराबर 9। ठीक, तो 9x 3 3 9 और ये x माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 बराबर 9। तो स्टूडेंट 9x माइनस 9x बराबर, ये 9 उधर बढ़ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, से कैंसिल 0 और ये 9x से 9x कैंसिल 0 बराबर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0। ठीक, अब x की वैल्यू 0 उठाकर हमें तो समीकरण x का मान समीकरण थर्ड में रखते हैं, तो y बराबर 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, यहाँ से हमारे पास y बराबर कितना आ गया -3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो y बराबर -3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर है। ठीक है, और है इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से x या y की वैल्यू हमें निकालनी है और जब से उसका मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखना है, तो ये हमारे पास 0.2x 0.3y का मूल्य लेंगे, तो यह 1.3 माइनस 0.3y। ठीक, अब x के साथ 0.2 भी तो है, तो इसका क्या करें हम भाग कर देंगे इधर उस तरफ, 1.3 माइनस 0.3y कौन 0.2x 0.2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, से x का मान थर्ड समीकरण थर्ड मान लेते हैं, x का मान इसमें उठाकर रखना है समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, तो 0.4 x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर, करते हैं तो 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से, और क्या है हमारे पास प्लस 0.5 y बराबर 2.3 ये। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 2 दूनी 4, तो ये बचा हमारा 2 1.3 माइनस 0.3। ठीक है स्टूडेंट, और ये y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3। अब हमें कहना 2 मिनट अंदर करनी है, तो 13 26 ये हो गया हमारे पास 2.6 और ये हो जाएगा 2 6 0.6 y और प्लस 0.5 y बराबर 2.3। अब हमें y वाले ये वाला माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना, मतलब जोड़ना या घटाना जो भी है, तो ज़्यादा ये है हमारे पास, तो 0.5 करेंगे, तो एक बचा हमारे पास 0.0, तो किसका बना माइनस बचा, तो यार 2.6 माइनस 0.1 y। ठीक, और बराबर 2.3।
ठीक, अब हमें क्या ना 2.6 को उधर लेके आएंगे, तो -0.1 y इक्वल टू 2.3 और -2.6। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 2.6 माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो -0.1 y इक्वल्स टू कितना 0.3 बचेगा। ठीक, जब ये माइनस का बचेगा हमारे पास तो दोनों तरफ माइनस आ गया स्टूडेंट, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल्स टू क्या करना 0.3 अपॉन 0.1, तो 0.1 अंक के बाद है, तो हटाओ दोनों को, तो क्या बचा हमारे पास 3/1, और 3/1 क्या होता है 3, तो ये तो आ गया हमारा y की वैल्यू। अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर इसमें, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारा 1.3 माइनस 0.3, और y की वैल्यू कितना है हमारे पास 3, और अपॉन 0.2 करते हैं इसको, तो 1.3 3 9 हो जाएगा 0.9 बटे 0.2 बराबर, तो 1.3 में से हमें 0.9 घटाना है, तो 1.3 में से 0.9। ठीक है स्टूडेंट, तो 13 में से 9 के कितने बचे हमारे पास 4, 0.4 बचे हमारे पास, तो ये आया हमारे 0.4 प्लस का, क्योंकि 13 में 1.3 में 0.9 गया अपॉन 2 पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 दूनी 4, तो एक्स की वैल्यू कितना है हमारे पास 2, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन 5, इसमें हमें क्या करना है √2x और √3y को हम उधर ले आएंगे, तो माइनस का हो जाएगा √3y। ठीक, अब ये x का रूट है तो इसको भी हम डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें दोनों को रूट आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो माइनस रूट ये अपॉन 2 और 3 और ये y। ठीक है स्टूडेंट, अब ये समीकरण नंबर थर्ड मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर हमारे पास -√3 अपॉन, या ये y समीकरण लो या कोई समीकरण, बात एक ही है। अब देखिए स्टूडेंट, x का मान कौन से समीकरण मानते हैं सेकंड में, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। ठीक, रखते हैं, तो x की वैल्यू रखते हैं हम इसमें, तो √3 और मल्टीप्लाइज x की वैल्यू कितनी हमारे पास -√3 अपॉन 2y, तो √3 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, और माइनस का, और ये y साथ, और माइनस का √8y इक्वल्स टू 0, इसमें रखा हमने मान। ठीक है, अब देखिए ये इसमें इसका प्लस का माइनस, तो ये माइनस तो बाहर आ गया, और √3 की मिल √3 में करेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, √3 का स्क्वायर इस तरह से, और ये अपॉन √2 चल ही रहा होगा, और ये y है नहीं होता है, माइनस का √8y इक्वल्स टू 0। ठीक, स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो माइनस का 3 अपॉन √2, ये हमारे पास y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक, अब स्टूडेंट हमें इसमें से y कॉमन लेना है, लेते हैं y कॉमन लेते हैं, क्या बचता है हमारे पास -3 अपॉन √2 और माइनस √8 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हम y इधर आ गया, और 0 अपॉन ये सब नीचे आ जाएगा, -3 अपॉन √2 और -√8। ठीक है स्टूडेंट, और 0 अपॉन कुछ भी होता हो, क्या होता है हमारे पास 0 अपॉन कुछ भी हो जाएगा, तो y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया y का मान। अब y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं थर्ड में, यहाँ रख लेते हैं, तो -3 अपॉन 2 और यह है 0। ठीक, y की वैल्यू यहाँ से, तो x बराबर क्या होगा 0 में किसी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट यही है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का 5 6 है, समीकरण 1 मानते हैं इसको, समीकरण सेकंड। तो क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसमें हमें ये 2 और 3 2 दिया 6, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ठीक, तो क्या 6 से 6 18, और 18 से 2 कितना कटेगा 9 टाइम, तो 9x, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 × 30, तो कितना कटेगा 3 से 10 बार, और ये हमारे पास 2 के 12 माइनस के। ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर थर्ड आ जाएगी हमारे पास। ठीक, अब इसमें भी दोनों तरफ देखो 2 3 6 होता है, इधर भी 6, तो 6 की गुणा कर देनी है सब में, तो क्या आएगा निकालते हैं, तो 6 से 3 कितना कटेगा, 3 से 6 कितना कटेगा 2 2x, और ये
6 कटेगा 2 से 3 बार तो 3y, और 6 से 6 कटेगा 1 बार तो 13 का 13। तो ये आई समीकरण नंबर हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, या तो इसका मान निकालो x का यहाँ से, या y का मान निकालो। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से x का मान निकालते हैं, और x का मान डायरेक्टली हम निकालते हैं तो -12 और ये 10y प्लस का हो जाएगा 10y इधर, और ये 9 डिवाइड में चल जाएगा इधर। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये वाली जो समीकरण आई है वो हमारी इससे आई है, तो हमने इससे निकाल के वो इसमें रखना है। ठीक, x का मान समीकरण किस में रखते हैं, 4th में रख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं 4th में, तो रखते हैं तो 2x की वैल्यू कितनी हमारे पास -12 प्लस 10y अपॉन 9 और प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब 2 गुणा इसमें करेंगे, 12 दूनी 24 माइनस 9 दूनी 18, सॉरी 2 धाम 20 y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 30। ठीक, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें 9 आ रहा है तो 9 के समय मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा 9 मल्टीप्लाई -24 प्लस 20y अपॉन 9 तो यहाँ जाएगा, और इसमें 3 9 27 y और बराबर 117। ठीक है स्टूडेंट, तो इस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा -24 प्लस 20y और प्लस 27y बराबर 117। ठीक, 20y एंड 27y, तो ये है 47y। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा हमारे पास 7 4 11 का 1 और 2 1 3, 3 और 1 4। ठीक, और 1 तो 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 141 अपॉन 47। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसका कितना आएगा, y बराबर 3, क्योंकि 47 से 141 3 टाइम कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब y का मान समीकरण किस में रखते हैं हम, 5th में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5th में रखते हैं, तो x बराबर -12 प्लस 10, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और अपॉन 9। ठीक, -12 प्लस 10 के 30 हो गया और बटे 9। ठीक, x बराबर में से 12 करके कितना बचा हमारे पास 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ये स्टूडेंट आंसर है हमारे पास। ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इन 2 समीकरण से x प्लस वाई निकालना है, और उसके बाद इस तीसरी समीकरण में हमें x और y के मान रखने हैं और फिर m का मान निकालना है। हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम, और ये समीकरण सेकंड है, उसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और जो कि मान इससे x y का मान निकालना और हमें थर्ड में रखना है। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, m का मान निकल के आ जाएगा। ठीक, करते हैं सॉल्यूशन इसका हमारे पास, तो हमें 2x करना फिर से अपनी विधि से, क्योंकि हमने अभी वही सीखी है। तो 3y को इधर ले जाएंगे हम, 11 माइनस 3y। ठीक, 2x बराबर ये आ गया हमारे पास, यहाँ से 2 डिवाइड में जाएगा इधर। ठीक, 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब यहाँ से x का मान हमें समीकरण सेकंड में रखना है, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक रखते हैं, तो 2x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक, और माइनस 4y 11 माइनस 24। तो स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y और माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y, ये 11 उधर पहुँच जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 24 और माइनस 11। अब स्टूडेंट माइनस 7y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 3 35 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा और दूसरी साइड। ठीक, 35 और 7, तो 7 से 35 कितना घटेगा,
5 बार। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ से y का मान समीकरण सेकंड में रखना हमें, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, ठीक रखते हैं। तो 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 और बराबर माइनस 24। 2x 4 × 20 हो गया बराबर माइनस 24। 2x ये 20 उधर पहुँच जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 20। अब 24 में से 20 जाएगा तो माइनस के 4 बचेंगे यहाँ से, और ये 2x 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा दूसरा कौन 2 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू उठाकर समीकरण थर्ड में रखना है। x और y का मान, x और y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है रखते हैं। y की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, यहाँ रखते हैं 5। m x की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 माइनस के 2, ठीक। अब प्लस 3, ठीक 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2m हो जाएगा, ठीक। 5 में 3 कितने हमारे पास 2 बराबर -2m, ठीक। तो यहाँ कर देते हैं हम, तो -2m इधर लिख लेंगे हम और ये हो जाएगा इधर को 2। अब हमारे पास -2 को अगर ले जाएंगे तो ये जाएगा डिवाइड में 2/-2। तो 2 से 2 एक बार कैंसिल हो गया तो माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, -1 हो जाएगा और m बराबर कितना आ गया हमारे पास -1, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमें इसमें समीकरण बनाने हैं और इसे सॉल्व करने हैं। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं इसमें हम। दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक, और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, ठीक। अब इसने पहली कंडीशन दी है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये दी है, फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन दी है दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर यानी कि x प्लस अंतर x माइनस वाई बराबर कितना देखा 26। तो स्टूडेंट x माइनस वाई का मतलब इसका मतलब ये है x संख्या बड़ी है y से, ठीक। तो दो संख्या का अंतर देखा हमारे पास 26। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या देखिए, उसे लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर ये वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें दोनों को बराबर करने के लिए 3y कर लेते हैं। जैसे कि ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है, तो इसमें 3 गुणा कर दिया हमने, तो दोनों बराबर हो गई। तो क्या होगा, x ये 3y इधर आया तो x माइनस 3y बराबर 0, या x बराबर 3y, ये समीकरण बना के हमारे पास, और ये समीकरण सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान 3y हमारे पास डायरेक्टली है, तो यहाँ से देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 पर रखने पर, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3y आ जाएगा यहाँ पर रखेंगे तो, और माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से सिंगल y जाएगा तो कितना जाएगा 2y बराबर 26। अब 2y तो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई में, तो y बराबर ये डिवाइड में जाएगा 26/2, 13 दूनी 26। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट, तो y की वैल्यू है हमारे पास y बराबर 13। अब y का मान समीकरण जिसमें भी चाहो तो हम रखते हैं सेकंड में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x बराबर कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 13 13 39
तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 39। यही आंसर है स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया है 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण कौन से होते हैं। तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 होता है। माना पहला कोण, ठीक है, पहला कोण बराबर x मान लिया, ठीक, और दूसरा कोण मान लेते हैं हम y। और हमें पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, संपूरक कोणों का योग, ठीक। फर्स्ट कंडीशन, संपूरक कोणों का योग होता है x 180, संपूरक कोणों का योग 180 बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180, ठीक। और दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये दे रखी है इसमें, मतलब सेकंड कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है। क्या दे रखी है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण हमारे पास पहला ही मानेंगे तो x, ठीक। छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण हमारे पास y हो गया, इससे ये 18 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करते हैं इसमें 18 जोड़ देते हैं। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक। समीकरण नंबर सेकंड, वही समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखते हैं। यहाँ से इसका मान इसमें रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ से y प्लस 18, ठीक, और ये प्लस y और बराबर 18, ठीक। y और y कितना होगा 2y, और 18 को तो ले जाएंगे हम, तो 18 माइनस ये 180 है, ठीक है, 180, तो 180 में से 18 इधर आ जाएगा। अब 2y बराबर 18 जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा 162 बचेगा हमारे पास। अब y बराबर 162, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा इधर, 2 × 16 और 2 × 2, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास, y बराबर आ गया हमारे पास 81 डिग्री, ठीक। अब हमें y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं, सेकंड में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, रखते हैं। तो x बराबर y की वैल्यू कितनी होगा 81 प्लस 18, ठीक, कितना हो जाएगा 8 9 9 99, तो x की वैल्यू कितना क्या होगा 99 डिग्री, ठीक। और ये जो पहला कोण आ रहा है हमारे पास y बराबर 81, तो स्टूडेंट यही आंसर है हमारे पास। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का थर्ड। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट माना एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर y, ठीक है स्टूडेंट, एक गेंद का मूल्य हमारे पास y। अब इसने फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन ये दी है हमारा फर्स्ट कंडीशन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यानी कि बल्ले क्या बनाया हमने x, तो 7x, 7 गुणा x में कहते हैं मूल्य जाएगा इसका, और 6 गेंद प्लस 6y का कितना कॉस्ट है हमारे पास 3800 रुपये इसने बताया, ठीक, ये आ गया बात। अब सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला हमसे, सेकंड कंडीशन में हमसे इसने बोला है कि बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंद प्लस 5y, ठीक, 5y बराबर कितने रुपए के खरीदे इसने 1750 रुपये। यदि हम एक गेंद का मूल्य और 5 गेंद का पूछे तो एक गेंद का जितना मूल्य है उसकी गुणा हम किस में कर देनी है 5 में, तो वो हमारा निकल के आ जाता है। तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास 7 गेंद हैं और एक गेंद का मूल्य कितना माना है x, यदि एक गेंद का मूल्य 7 में करते हैं तो 7 गेंदों का मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक, इस तरह से हम मिलना है। सॉरी, तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास 7 बल्ले हैं और एक बल्ले का मूल्य x, यदि एक बल्ले का मूल्य 7 में करते हैं
तो हमारे 7 बदले का मूल्य आ जाएगा। ऐसे करना चाहिए। तो इसका समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, क्योंकि हमें या तो x निकालना है या y निकालना है और एक ही चीज़ लेनी है हम क्या करते हैं, जैसे 7x बराबर 3800 और -6y इधर आ गया। ठीक कर लिया हमने। अब x बराबर ये 7 डिवाइड में आया क्योंकि मल्टीप्लाई में 3800 -6 और ये 6y/7। ठीक। अब x का मान समीकरण किस में रखते हैं, सेकंड में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, करना है करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ जाएगी 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितने हैं 3800 -6y/ कितना 7 और प्लस 5y और बराबर 1750। ठीक है स्टूडेंट, इतना करने के बाद ये आप तो यहाँ से यहाँ करते हैं सवाल दोस्तों। ठीक है, 3 गुणा अंतर करेंगे इसमें, 3 × 24 24 से 4 3 के 9 9 9 2 11 और 2 0 और 3 6 18 18y/7। ठीक। और ये प्लस का 5y बराबर 1750। अब हमें स्टूडेंट इसमें क्या करना है, क्योंकि 7 है नीचे, तो स्टूडेंट यहाँ 7 आने के लिए हमने 7 की गुणा कर देते इसमें, और 7 गुणा करने पर क्या होगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से 11400 -18y और 7 से 35 हो जाएगा 35y और बराबर 7 गुणा इसमें होगी 0 आएगा, 7 से 35 का 5 और 7 7 49 और 3 कितना 52 का 2 और 7 का 7/12। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास ये 12250। ठीक। अब 35y माइनस का 18y तो कितने बचे हमारे पास, तो ये बचे हमारे पास 15 में से 8 गए तो 7 यानी कि 17y बचे हमारे पास। और ये हो जाएगा 12 2 5 0 और 11 4 0 0 ये प्लस। ठीक। तो स्टूडेंट ये आएगा 17y = 12250 -11400। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तो 0 में 0 0, 5 में से 0 गए 5, अब 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचा होगा 11, 11 में गया 0 तो ये होगा 850। ठीक। और y बराबर ये 17 डिवाइड में आ जाएगा ऊपर, तो 17 पंजे 85 और 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 रुपये। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। अब हमें y का मान समीकरण किसमें रखें, हम इसे थर्ड मान लेते हैं और इसमें रख देते हैं, थर्ड में रखने पर। ठीक है, रखने पर तो थर्ड क्या हमारे पास ये, तो x बराबर कितना आएगा 3800 -6y, y की वैल्यू कितनी हमारे पास 50 अब बटे 7। ठीक। करते हैं इसको, तो 3800 माइनस 5 × 30 300। ठीक। और बटे 7 करते हैं आगे, तो 3800 में किस जाएंगे क्या चाहिए 3500 और नीचे 7 7 पंजे 35 और 2 0। ठीक। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 500 रुपये। तो ये किसकी वैल्यू आई, x हमारा क्या है बल्ले का मूल्य। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करें। जैसे कि स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देख रहे हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो स्टूडेंट 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये है, तब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, एक नगर में टैक्सी के लिए भाड़ा एक नियत भाड़ा वह माना नियत भाड़ा
नियत भाड़ा बराबर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वो भाड़ा है जैसे कि हम जैसे कार हायर करते हैं तो उसको इतने रुपये देना ही पड़ेगा, चाहे हम 0 किलोमीटर जाएँ या बिल्कुल ना जाएँ या कितने भी किलोमीटर जाएँ। तो ये पहला भाड़ा होता है हमारे पास। अब बात करते हैं भाड़े के अतिरिक्त, यानी कि उसके बाद जो चली गई दूरी होती है उस पर कितना भाड़ा लगता है। चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, उसको मान लेते हैं वाई, चली गई दूरी पर भाड़ा। ठीक है, दूरी पर भाड़ा उसको मान लेंगे हम वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें फर्स्ट कंडीशन दिया 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा। भाड़ा कितना होगा 150 रुपये, और उसमें सम्मिलित कितना होगा एक्स। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आ गई। ठीक, तो कितना होगा एक्स तो हमारा मिनिमम चार्ज होगा ही होगा, और कितने रुपये होगा 10 किलोमीटर के लिए। तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपये किराया बैठे, उसमें 10 किलोमीटर चलना है, और 10 किलोमीटर मतलब चली गई दूरी के लिए भाड़ा कितना हमारे पास वाई। तो जो वाई बराबर, और कितने रुपये भाड़ा बैठा इसका 150 रुपये। ठीक, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन जो हमारे पास दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, यानी कि नियत भाड़ा प्लस उसके बाद जो भाड़ा बैठा है, जितने किलोमीटर दूरी चली है इसने, तो 15 किलोमीटर चला है, और गुणा वाई, ये इसका चली गई दूरी है, बराबर कितने रुपये बैठा है किराया 155 रुपये। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट से करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे और इस वाले समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे हम, इसको समीकरण 2। ठीक, यहाँ से x का मान निकालते हैं हम, x बराबर 150 tan y हो जाएगा ये, और इधर को आने पे माइनस का हो जाएगा, माइनस का tan y। तो यहाँ से हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, और यहाँ से x का मान उठाकर किस समीकरण में रखना, सेकेंड में। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो समीकरण सेकंड क्या हमारे पास, ये x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x बराबर 150 माइनस 10y, और ये प्लस का 15y, इसी में रखना है स्टूडेंट, बराबर 155। ठीक, ऐसा आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस 10y 10 से 15y तक कितने हो हमारे पास 5y, 155, और ये 150 उधर 5 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर 155 में से 150 जाएंगे तो कितने हमारे पास 5, और y बराबर कितना आएगा 5, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा तो 3 4 है, तो 5 कम 5, तो y बराबर कितना रुपये आ गया हमारे पास 1 रुपया। तो 1 रुपये किलोमीटर के हिसाब से इसमें किराया लगेगा, तो नियत भाड़ा हमें निकालना है इसमें। तो y का मान इससे आगे से करना है स्टूडेंट हमें, y का मान समीकरण कौन सी में रखते हैं, थर्ड में रखते हैं, थर्ड में रखने पर थर्ड में रखने पर हमें क्या होगा, x बराबर, थर्ड हमारे पास ये है, तो 150 माइनस 10y, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 150 10 मिनट में 1 हो जाएगा, 10 आ गया ये, तो 150 में से अगर हम 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 140 रुपये। ठीक, तो नियत भाड़ा कितना है हमारे पास 140 रुपये। तो स्टूडेंट इसे हम यहाँ करते हैं आगे, इससे आगे। तो स्टूडेंट इसने बोला है हमसे कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, का भाड़ा निकालना हमें, तो भाड़ा निकालते हैं। तो पहले तो हमारे पास ये मिनिमम किराया कितना होगा x प्लस, और 25 किलोमीटर जाना है इसे 25 गुणा, और y की वैल्यू y आया यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट x वैल्यू कितनी हमारे पास 140 रुपये मिनिमम किराया देने पड़ेगा, 25 गुणा कितने किलोमीटर कैसे चलता है 1 रुपये के हिसाब से, तो ये आया होगा 140 प्लस 25, और बराबर 140 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 165 रुपये किराया इसे 25 किलोमीटर के को देना पड़ेगा। तो इतना भाड़ा इसे देना ही पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए, ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट वीडियो को यहाँ पॉज करके आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 होती है, और यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 होती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है। माना भिन्न का अंश मान लेते हैं हम x और हर मान लेते हैं y। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उसने बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो x/y भिन्न होगी और दोनों में क्या जोड़ना 2, नीचे भी 2 और ऊपर भी 2, और क्या भिन्न हो जाएगी वो 9/11। ठीक, तो ये आ गया हमारे फर्स्ट कंडीशन इसमें जो बोला है। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है ये? सेकंड कंडीशन में ये बोलता है यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया 3। ठीक, जोड़ दिया हमने 3 और कितनी हो जाती है 5/6। समीकरण आगे हमारे पास इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। ठीक है। तो दोनों में 3 जोड़ा जैसे कि हमारे इसमें बोला गया है। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी पूरे में और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी। तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11/2 हो जाएगी, तो 11 दूनी 22 बराबर 9y हो जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और बराबर का चिन्ह बीच में रहेगा और 9 दूनी 18। ठीक है स्टूडेंट, हमें एक्स वाई को एक तरफ करना है। 11x, ये 9y इधर को आ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा और ये 22 उधर पहुँच जाएगा तो माइनस को हो जाएगा। तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना हो गया -4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इधर भी सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और 6x प्लस 18 बराबर 5y और 5 या 15। ठीक, तो 6x और ये 5y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5y और 18 उधर पहुँच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 15 माइनस 18। ठीक, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास -3। अब स्टूडेंट या तो x या y का मान यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो और निकाल कर दूसरे समीकरण में रख देना है। ठीक, तो ये निकाल के यहाँ से 11x बराबर, तो निकालते स्टूडेंट यहाँ से 11x बराबर ये 9y इधर प्लस का हो जाएगा तो 9y और -4 और x बराबर 9y -4 अपॉन ये 11 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा नहीं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ से और इसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ से हम करते हैं इसको आगे। तो x का मान इसके नीचे करना है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 x की वैल्यू कितनी होगा 9y -4 अपॉन 11। ठीक, और उसके बाद हमारे पास -5y और बराबर -3। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं। तो 6 × 54y और 6 × 24 और नीचे 11 और -5y और बराबर -3। ठीक है स्टूडेंट, हमें 11 हटाना है तो डिवाइड में तो 54y और -24 आ जाएगा यहाँ पे। तो 11/5 में कितना आएगा 55y और इधर आएगा 11 × 33। ठीक, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, 54y और 55y, तो कितना बचा हमारे पास -y बचा, क्योंकि 55 में से एक जाएगा तो माइनस का y बचेगा और ये 24 उधर पहुँच जाएगा तो -33 और प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, y = अब 13 में से यहाँ से 13 में 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 9। ठीक, यहाँ से बचेंगे 2 में से, तो ये बचा हमारे पास 9। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 9। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आ गया हमारे पास इसका हल, ये 9। अब y का मान किसी भी एक समीकरण हो दो, इसमें रखते हैं थर्ड में। तो स्टूडेंट समीकरण थर्ड में रखते हैं तो कितना आएगा x बराबर 9 × 9 y की वैल्यू रखते हमने -4 अपॉन 11 रख दिया हमने, तो ये आएगा 981 और -4/11। तो कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो 81 में 4 तो 70 बचे हमारे पास और 70/11 ये हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये आएगा हमारे पास 11 × 7 = 77। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई
तो स्टूडेंट एक्स की वैल्यू है हमारे पास 7, ठीक है, ये रही। अब हमारे पास जो भिन्न आएगी, ठीक है स्टूडेंट, इतना होता नहीं बात। तो स्टूडेंट आगे से करते हैं। तो नई भिन्न क्या होगी हमारे पास, जो नई भिन्न आएगी, तो स्टूडेंट उसके आगे से कर रहे हैं हम। तो एक्स अपॉन वाई क्या होगी, एक्स की वैल्यू कितना है हमारे पास 7 और वाई की वैल्यू 9। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो पॉज करके यहाँ से इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक, 5 वर्ष बाद। माना जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है स्टूडेंट, वर्तमान आयु मान ली हमने x, ठीक, और उसके पुत्र की आयु मान ली हमने y, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उसको हमने x और y मान लिया वर्तमान आयु के रूप में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन बोला है इसने, ठीक, इसने बोला है 5 वर्ष बाद, यानी कि दोनों की आयु 5 प्लस होनी है, ठीक, x + 5 और y + 5, यानी कि 5 वर्ष बाद। अब इसने क्या बोला स्टूडेंट, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक, तो इसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें हम 3 की गुणा करते हैं दोनों की बराबर हो जाएगी, तो x + 5 बराबर क्या आएगा 3y और प्लस 3 × 5 = 15, ठीक, 3y को ले जाएंगे हम और ये 5 उधर पहुँच जाएगा, तो -3y = 15 और ये -5, ठीक, तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक, समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट यहाँ से करते हैं सेकंड कंडीशन से हमारे पास। अब स्टूडेंट सेकंड कंडीशन देख लें, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल घटाने हैं, तो x - 5 और y - 5। अब इसने बोला है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो स्टूडेंट इसकी 7 गुनी तब होगी जब इसमें हम 7 की गुणा कर देंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब x - 5 = 7y, 7 × 5 = 35, ठीक, x - y हो जाएगा 7y इधर को आने पर, और ये 30। तो स्टूडेंट ये हमारे पास माइनर मिस्टेक है थोड़ी सी, माइनस और 35 में से 5 गए तो प्लस के कितने बचे -30, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से x का मान उठाकर हम समीकरण सेकंड में रखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 + 3y और -7y = -30, ठीक। अब ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -7y में प्लस के 3y जाएंगे तो कितना हो जाएगा -4y और बराबर -30 और ये -10, तो -4y = -40, ठीक, तो माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर 40 अपॉन ये 4 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 बार, ठीक, तो y = कितना आ गया हमारे पास 10, तो स्टूडेंट y = हमारे पास 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, y का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख देना है, तो रखते हैं हम फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है, y का मान y = 10 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो करते हैं, देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है -3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, ठीक, और बराबर 10, ठीक, 30 हो जाएगा ये और बराबर 10, और माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 + 30 बराबर 40। तो ये है हमारी जैकब की आयु कितनी 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी है हमारे पास y, और y की वैल्यू कितनी है 10 वर्ष। तो ये तो आ गई हमारे पास जैकब की आयु, ठीक है स्टूडेंट, और ये आ गई हमारे पास पुत्र की आयु, तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।